हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 13। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 to 12 कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें जानेंगे हम लोग हाउ टू फाइंड इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, कि इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं और ये कैसे जो है सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम जानेंगे, ठीक। तो बेसिकली आप कह सकते हो इन्वर्स फंक्शन जो हैं दो तरीके के होते हैं, ठीक। एक आप कह सकते हो व्हेन फंक्शन इज गिवन एज अ सेट फॉर्म, ठीक है। ऐसे फंक्शन जो सेट के फॉर्म में दे रखे हो तो उसे इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। एंड देन दूसरा जो है आपका कह सकते हो व्हेन जो फंक्शन है यहाँ पर is given as a आप कह सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। देखिए बेसिकली यहाँ पर जो सेट फंक्शन है, जैसे यहाँ पर मैं अगर इसका कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो आप ये कह सकते हो, जैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके बारे में बात करते हैं सेट फॉर्म के फंक्शन के बारे में कि कैसे निकालते हैं इसका इन्वर्स फंक्शन। तो बेसिकली अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन f इज गिवन एज सेट f इक्वल टू 1 4 एंड 2 5 एंड 3 6, ठीक है। यानी इस तरीके से एक फंक्शन दे दिया आपको और बोला गया कि इन्वर्स फंक्शन निकालिए। तो बहुत सिंपल है, जब भी हमें इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, ये शो करते हैं इन्वर्स फंक्शन। तो जो भी इस फॉर्मेट से लिखा है 1 4 वो चेंज होकर किस में हो जाएगा 4 1 में, ठीक है। यानी 1 4 बिकम 4 1। 2 5 किस में चेंज हो जाएगा 5 2 में, ठीक। एंड जो 3 6 है वो किस में चेंज हो जाएगा 6 3 में, ठीक है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो अगर मान लीजिए एक्स वाई है वो चेंज होकर किस में हो जाए वाई एक्स में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेट के फॉर्म में फंक्शन जो दिया है उसको इन्वर्स में चेंज करना, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ पर जो बेसिकली जो आपका आंसर है एफ इन्वर्स वो क्या आया है आपका 4 1 एंड 5 2 एंड 6 3, ठीक है। ये आपका क्या है इन्वर्स फंक्शन हो गया, ठीक। आगे करते हैं, आगे जानते हैं हम लोग और कौन सा फंक्शन होता है जो विदाउट सेट होता है। अब देखिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मैं मान लीजिए व्हेन f इज गिवन एज इस तरीके से, यानी fx की फॉर्म में दिया जाए 2x + 1, ठीक है। अब बोला गया है कि इसका आप इन्वर्स निकालिए। तो बहुत सिंपल है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे वी पुट fx इक्वल टू वाई, यानी जो fx है उसकी जगह y पुट कर दीजिए। यानी ये इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट, यानी मैं यहाँ पर y पुट कर रहा हूँ और 2x + 1, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 जो है यहाँ पॉजिटिव में, यहाँ जाकर नेगेटिव में हो जाएगा, 2x हो गया, और यहाँ पर y - 2, यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ x। तो ये जो है आप कह सकते हो f इन्वर्स क्या निकला यहाँ पर, आप कह सकते हो y - 1/2, ठीक है। ये कह सकते हो आप क्या है इस फंक्शन का इन्वर्स है, ठीक है, इन्वर्स। थोड़ा सा और एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडर f सच दैट r to r, यानी जो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में जाना चाहिए, गिवन बाय fx इक्वल टू 4x + 3
show that f is invertible. Find the इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला गया है, बोला गया है कि जो फंक्शन है वो आर से आर में जाना चाहिए। ठीक है, और फंक्शन ये दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इन्वर्टिबल होना चाहिए एंड देन इन्वर्स होना चाहिए। देखिए इन्वर्टी का मतलब है कि जो इन्वर्स है देखिए इन्वर्टिबल का मतलब है कि जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है, यहाँ पर ये जानना है। ठीक है, तो उससे पहले फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उससे पहले कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें प्रूफ करनी होती हैं। ठीक है, तभी इससे पहले जो है हमने जो किया उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि फंक्शन जो है आर से आर में जाना चाहिए या फिर एन से एन में जाना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। तो इसलिए हमने ईजिली जो है हमने इन्वर्स फंक्शन निकाल दिया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, जो फंक्शन है वो आर से आर में जाना चाहिए और जो एफ एक्स है वो ये दे रखा है और इन्वर्टिबल होना चाहिए, तब जाके इन्वर्स निकालना है आपने। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करने से पहले 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना होगा। ठीक है, और 1 1 और ऑन टू प्रूफ होगा तो फिर हमें पता लगेगा कि जो एफ इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं हेयर एफ सच दैट आर टू आर, यहाँ पर आप कह सकते हो गिवन एफ एक्स कितना दे रखा है हमें 4x + 3। ठीक है, ये वाला फंक्शन यहाँ पर उतार दीजिए और फिर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट जो x और y हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, r से। ठीक है, यानी रियल नंबर से, यहाँ पर जो x और y होंगे। तो 1 1 कंडीशन क्या होती थी हमारे पास कि f(x) जो है इक्वल रख दो f(y) के। अगर x और y अलग हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं इक्वल, तो आप कह सकते हो कि वो क्या है 1 1 फंक्शन है। अब जो f(x) है यहाँ पर वो क्या है 4x + 3 और fy अगर बनाना है तो यहाँ पर x की जगह y रख देते हैं। ठीक है, तो 4y + 3 और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x आएगा और y आएगा, यानी x और y आएगा। तो जिससे ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो है फंक्शन क्या है 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, 1 1 तो हो गया। अब आगे प्रूफ करते हैं हम लोग, क्या प्रूफ करेंगे इसमें ऑन टू। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि लेट जो y है मेरा क्या है 4x + 3। ठीक है, यानी जो f(x) है मैंने उसको y लेट कर लिया, यानी ये जो f(x) था इसको मैंने यहाँ पर y लेट कर लिया 4x = 3। ठीक है, और अगर मैं x निकालूंगा तो x क्या निकलेगा मेरा x = y - 3/4। ठीक है, ये मेरा क्या निकलेगा x की वैल्यू निकलेगी और ये x की वैल्यू मैं दोबारा से इस फंक्शन के अंदर डालूँगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैं x बिलोंग करता है r से तो y भी बिलोंग करना चाहिए मेरा r से। ठीक है, जो पुट x जो है मेरा क्या था 5 - 3 और 4। ठीक है, ये मैं वैल्यू किस में डालूंगा इस f(x) के अंदर। ठीक है, ये f(x) = क्या था मेरा 4x + 3 और x की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा x की वैल्यू क्या y - 3 और 4। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर वैल्यू मैंने डाल दी ये वाली y - 3 और 4 प्लस में 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो यहाँ पर आएगा वो आएगा आपका y। ठीक है, यानी जो f(x) आया वो किसके इक्वल आया y। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि ये f इज़ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, जब मैंने ये कह दिया कि ये जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो आप ये कहोगे कि यहाँ पर ऑन टू और 1 1 है, तो इस वजह से यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, f इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो दस f इज़ 1 1 एंड ऑन टू, यानी ये दोनों मैंने प्रूफ कर दिए हैं, ऑन टू हैं एंड देयरफॉर f इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स थी वो उसको लिख लेते हैं एक बारी। हमारे पास टर्म्स थी f(x) = 4x + 3
जिसमें से हमने y मान लिया था इसको 4x + 3 और x की वैल्यू हमारी क्या आई थी y - 3/4, यानी ये वैल्यू आई थी हमारी। ठीक है, ये हम सॉल्व करके आए हैं पिछला। अब देखिए यहाँ पर मैं गॉफ और फॉग भी निकालूंगा। ठीक है, तभी इन्वर्टिबल होगा। और ठीक है, गॉफ और फॉग को इक्वल करूँगा, अगर इक्वल आएगा तो इन्वर्टिबल भी होगा ये। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं कर लेता हूँ, लेट अस डिफाइन g सच दैट R2R, ठीक है, बाय gx। अब देखिए gx क्या है मेरा, यानी ये y की वैल्यू हमने निकाली, x की वैल्यू निकाली थी ना, तो यहाँ पर मैं x रख लूँगा खाली बस, x - 3/4। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, गॉफ निकालूँगा, गॉफ। ठीक है, और गॉफ किसके प्रेजेंस में निकालूँगा, x के, यानी क्या होगा g fx, यानी fx क्या है मेरा, ये है 4x + 3 और इस फंक्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, यानी gx ये है ना मेरा। ठीक है, x - 3, तो मैं इसके अंदर ये x के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा g 4x + 3 कितना आएगा, x के अंदर मैं ये डालूंगा तो 4x + 3, ठीक है, एंड -3/4, तो मेरा आएगा यहाँ पर x। ठीक, एंड देन अगर मैं फॉग निकालूंगा, ठीक है, y के प्रेजेंस में, तो क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर f(g(y), ठीक है, तो यानी f जो है मेरा यहाँ पर, जो g(y) होगा मेरा यहाँ पर, वो किस फॉर्मेट में होगा, इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये रहा y - 3/4, और इसको मैं निकालूंगा इस तरीके से, इसमें डाल के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, एक बार मैंने इसको x के साथ लिया है, एक बार मैंने इसको y के साथ लिया है। ठीक है, और इसी में डालेंगे जिसमें हम डालते आए हैं, यानी 4x + 3 के अंदर हम डालेंगे ये वाली वैल्यू। तो जब हम डालेंगे तो क्या आएगा, 4y - 3/4 + 3, तो ये आ गया y। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक बार लेट करके हमने gx बनाना है उसको, और fx तो आपको पता ही है। तो याद रखें कि गॉफ और फॉग जब इक्वल आ जाए, ठीक है, यानी यहाँ पर इक्वल आए हैं x और y, ठीक है, इक्वल आ चुके हैं आपके। ठीक, तो आप ये कह सकते हो ये क्या है आपका, इन्वर्टिबल है। ठीक, तो बहुत यहाँ पर आप बता सकते हो, हैंस f इज इनवर्स एंड द इनवर्स ऑफ f is given by y - 3। ठीक है, जो हमने निकाला था उस फॉर्मेट से ही हम निकाल सकते हैं, ये रहा। ठीक है, y - 3। तो ये सारा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, गॉफ और फॉग। ठीक है, गॉफ में हमने इसको माना है, यानी जो x की वैल्यू निकाली थी ना हमने, तो y की जगह पे हमने यहाँ पर x को रखना है। ठीक है, और फिर एक बार हमने डालनी है fx के अंदर वही वैल्यू, और फिर फॉग वाली वैल्यू डालनी है, और निकाल के ये दिखाना है हमने कि फॉग और गॉफ इक्वल हैं, और जिससे x y इक्वल है तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। और यहाँ पर ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से करिएगा जब आए यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, जिसमें R to R में जाएगा, यानी जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ से मैनेज करनी है, यानी जो फंक्शन है R से R में जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो आपको मैं बता दूं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि f फंक्शन का आप इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है, तो f इन्वर्स आता है, और f इन्वर्स का आप दोबारा इन्वर्स निकाल दें तो f आ जाता है। ठीक है,
जैसे आपने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि मेरे पास एक सेट था 2 1 इस तरीके से और 4 5, ठीक। और इसका मैं क्या निकालता था, फंक्शन निकालता था, यानी इन्वर्स निकालता था। जब मैं इन्वर्स इसका निकालता था, यानी आर इन्वर्स कर दिया मैंने, तो क्या करता था, ये सारी वैल्यू उल्टी कर देता था, 1 और 2 और यहाँ पर 5 और 4, ठीक है। तो ये आर इन्वर्स हो गया, यानी फंक्शन का इन्वर्स हो गया। और दोबारा से इसका इन्वर्स कर दूँ अगर मैं, तो क्या होगा, ये वैल्यू किसकी तरह बन जाएगी, इसकी तरह, ठीक है। यानी 2 1 और 4 5, ठीक है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो आर इन्वर्स और उसका इन्वर्स क्या होगा, आर के इक्वल होगा, ठीक है। इस फॉर्मेट से भी हम देख सकते हैं जिस तरीके से हम पहले करके आए हैं। इस फॉर्मेट से, ठीक है। यानी इस फॉर्मेट को भी हम लोग घुमा सकते हैं। कहने का मतलब क्या था, इसको हमने एफ इन्वर्स निकाला था, ये आया था आपका, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इससे अगर इसका दोबारा से इन्वर्स आप कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब हमने एफ इन्वर्स निकाला था तो y इक्वल टू 2x + 1 किया था, जिससे हमने क्या निकाला था, y - 2 और x को अलग कर दिया था। और इसमें अगर हम दोबारा करें तो हम लोग इसको किसके इक्वल रख देंगे, x के इक्वल रख देंगे और y को निकालेंगे। जब y को निकालेंगे तो फंक्शन किस तरीके से आ जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा और फिर से वो क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल, मतलब फिर से क्या आ जाएगा आपका 2x और ये साइड में जाएगा +1 और इक्वल टू y, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो इसी के साथ जो लेक्चर नंबर हमारा जो पार्ट 13 है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।